हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड के Q3 FY21 रिजल्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको उनके रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे हम लोग हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे कि इस कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, सभी चीज़ें एक ही जगह आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, अगर हम लोग की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 118 करोड़ रुपीज़ रहा है, जिसके अंदर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 12% की ग्रोथ हुई है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पे 367 करोड़ रुपीज़ रहा है, जिसके अंदर 11% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ग्रोथ हुई है। एबिटा मार्जिन कंपनी का 28.6% रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 19 करोड़ रुपीज़ रहा है और जिसके अंदर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम और बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 12% की रेवेन्यू की ग्रोथ है, वाई ऑन वाई बेसिस पे 9% की ग्रोथ है। अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू को तो 6% क्यू ऑन क्यू बेसिस और वाई ऑन वाई बेसिस पे 9%। तो ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और वाई ऑन वाई बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्रोथ है ये सिंगल डिजिट ग्रोथ है। अगर आप शेयर देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी यहाँ पे दिखा चुका है ऑलरेडी आईपीओ के बाद और उसके बाद काफ़ी गिर भी चुका है। लेकिन अगर हम EBITDA मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अगर हम Q3 FY20 की बात करें तो 26.3% था, फिर Q2 के अंदर यानी पिछले क्वार्टर में 27.4 रहा और अभी EBITDA मार्जिन कंपनी का 28.6% है। कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 19.4 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, जिसके अंदर 9% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है, 75% यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ है। लेकिन अगर आप पैट मार्जिन की बात करें तो 15.3 कंपनी का पैट मार्जिन है। अगर अब हम बात करना चाहें कंपनी के आईपीओ के बारे में, देखिए कंपनी का आईपीओ 1 जनवरी को आया था और जिसके अंदर से अभी जितना भी कंपनी ने पैसा जुटाया उसमें से करीबन 40 करोड़ रुपए कंपनी ने राइट इशू के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं इनके एक होली ओन सब्सिडरी के अंदर, जिसका नाम है एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो कि ये पार्ट फाइनेंसिंग है थ्रू इक्विटी वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट है मोशी अवॉर्डेड बाय पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये हम लोग ने जाना। अगर आप जानना चाहते हैं 31 दिसंबर तक कंपनी ने कितना यहाँ पे अपना वो यूटिलाइज़ किया है प्रोसीड को, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कुछ भी प्रोसीड नहीं हुआ होगा, क्योंकि कंपनी का आईपीओ 1 जैन को लॉन्च हुआ है। 1 जैन से लेके अभी तक जो भी अपडेट है वो ये है कि 40 करोड़ रुपए कंपनी ने यहाँ पे एक राइट इशूज़ के अंदर होली ओन सब्सिडरी के लिए लगाए हैं। अगर हम बात करें की हाइलाइट्स की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैव ग्रोन पार्टली फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू MSW यानी म्यूनसिपल वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम हायर टनेज बीइंग प्रोसेस एट इट्स कांजूर फैसिलिटी। तो कांजूर के अंदर और एक न्यू प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पे तेज़ी दिखाई दी है रेवेन्यू के अंदर। और उसी के अलावा EBITDA मार्जिन के अंदर जो दिखाई दी है कि बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है और इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण और बिल्ट इन प्राइस एस्केलेशन टू द इन द टेंडर्स, कुल मिला के प्राइस बढ़ाई गई है और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसे रिड्यूस किया गया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्ट्रांग हुई है। उसी के अलावा अगर हम बात करें म्यूनसिपल सेल्स वेस्ट की म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो CNT का सेल्स रेवेन्यू है 12% से बढ़ा है 81.2 करोड़ रुपीज़ एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर हम बात करें MSW प्रोसेसिंग की यानी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग सेल्स यहाँ पे 36.4 करोड़ रही है, जिसके अंदर 10% की ग्रोथ है। अगर हम MSW हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पे 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर हायर वेस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम्स देखने को मिले 11% से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। उसी के अलावा जो कंपनी के चेयरमैन एंड MD है जोसेफ जैकब, उनका क्या कहना है हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उन लोग ने थैंक यू बोला है नए शेयर होल्डर्स को, सभी एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, बिजनेस पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और सभी एजेंट्स को। उसी के अलावा कंपनी के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और फिनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे बताया कि भाई कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रो किया है 12% सिक्वेंशियल बेसिस पे है और EBITDA और पैट के अंदर 12% और 9% की ग्रोथ है। इसी के अलावा शानदार वॉल्यूम देखने को मिली है MSW एंड CNT बिजनेस के अंदर। और उसी के अलावा जो कंपनी का टारगेट है कि दे विल कंटिन्यू टू इंक्रीज देयर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स बाय बिडिंग फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू, मतलब कंपनी और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चाहती है। उसी के अलावा वॉल्यूम की बात करें प्रोसेसिंग की तो 11% ग्रोथ है और बोथ ऑफ देयर साइट्स एट कांजूरमार्ग एंड पिंपरी चिंचवाड़ कंटिन्यू परफॉर्म इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग स्टडी ग्रोथ। साथ ही में कंपनी ने बोला कि EBITDA मार्जिन जो है वो सस्टेन रहेंगे, मतलब जितने भी अभी अगर हमने देखे 20.6 का EBITDA मार्जिन है वो कंपनी का सस्टेनेबल रहेगा। साथ ही में कंपनी ने ये
बताया कि स्वच्छ भारत मिशन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। करीबन 1.4 लाख करोड़ का कंपनी का मतलब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। और अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 विल डिराइव द इंडिया MSW इंडस्ट्री, MSW यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। उसी के अलावा कंपनी ने बोला है वी सी सिग्निफिकेंट टेलविंड्स एंड आर कॉन्फिडेंट दैट ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू ईयर एंड इन द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। कुल मिला के कंपनी ने यहाँ पे जो बताया है कि ये सारी चीज़ें हैं और इसके कारण कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी खुश है परफॉर्मेंस से। बट मैं आपको बताऊँ कि मैं कितना खुश हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कोई खास यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है और शेयर ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है और उसके बाद गिर चुका है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के शेयर प्राइस है रिजल्ट के बाद में नेगेटिव ही ट्रेड हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कंपनी में अभी कुछ खास ऐसा अप मूवमेंट नहीं है और इसमें कुछ मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है। अभी मेजर ब्रेक थ्रू कब आ सकता है, जब कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट मिले या कंपनी कोई नया यहाँ पे एक बिजनेस चालू करती है। तो वो सारी एक मेजर यहाँ पे ब्रेकआउट रीजंस रहेंगे जिसके कारण कंपनी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्स हैं तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि Q4 के रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। तो मेजर ब्रेकआउट या फिर मेजर अपसाइड यहाँ पे बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, जैसे जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें इंडस्ट्री ओवरव्यू, तो देखिए उसने जो बताया मैनेजमेंट ने कि 50 बिलियन में यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है इंडिया की और ग्लोबल जो है 23,000 बिलियन की है। अगर हम देखें इंडिया का जो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है वो अभी भी एवरेज से कम है। अगर हम देखें जो कि ये सब है 450 ग्राम्स है। अगर हम देखें यहाँ पे जो MSWM यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है वो डबल हुई है यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। कंपनी का ऐसा मानना है कि डबल होने के पूरे चांसेस है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्केट बिलियन है, जो ऊपर आप देख रहे हैं 50 बिलियन का भी मार्केट है। और जो वेस्ट जनरेशन है मिलियन टन्स पर एनम, मतलब 75 मिलियन टन्स पर एनम का जनरेशन है और जो कि कंपनी मान रही है 115 मिलियन टन्स हो जाएगा बाय FY25। तो ओवरऑल जो कंपनी का आउटलुक है और एक्सपेक्टेशंस है वो MSWM इंडस्ट्री को लेके काफ़ी अच्छा है। साथ ही में जो इंक्रीज पॉपुलेशन है अर्बनाइजेशन के कारण यहाँ पे उसका जो हायर कैपिटा वेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि अर्बन में वेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल। उसी के अलावा कंपनी का ये भी मानना है कि जो ओपन डंपिंग्स है, मतलब जो खुले में अपन कचरा डाल देते हैं, वो इंडिया में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज। तो इस कारण भी MSWM इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। वहीं पर वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी जो है कंपनी की इंडिया के अंदर 85 to 90% है। तो ओवरऑल ये बात हो गई हमारी कंपनी के लिए इंडस्ट्री ओवरव्यू की। उसी के अलावा स्वच्छ भारत मिशन के साथ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली ये उसका चार्ट है। आप देख सकते हैं जो डार्क ग्रीन है वो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंक्रीज शेयर हुआ है ड्यू टू SBM। तो वो आप देख सकते हैं जहाँ पे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो शेयर था, क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बहुत सारे तरह के प्रोजेक्ट चलते थे, लेकिन अभी पिछले 2 सालों के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। उसी के अलावा अदर गवर्नमेंट सपोर्ट्स क्या क्या है इस इंडस्ट्री को, तो डोर टू डोर कलेक्शन की फैसिलिटी दी गई है। 97% ऑफ ऑल द वार्ड्स हैव अचीव्ड 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन इन इंडिया। सिटी कंपोस्ट पॉलिसी लाई गई है जिसके अंदर यहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दिए जाएंगे प्रोड्यूसर्स को। और टैरिफ पॉलिसी लाई गई है जिसके अंदर बोला गया जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर डिस्कॉम्स है उनको 100% पावर प्रोक्योर करनी है फ्रॉम द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के थ्रू। तो जो भी बेसिकली यहाँ पे जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है उनको अभी यहाँ पे बोला, जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, उनको बोला है कि आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से खरीदेंगे। उसी के अलावा गवर्नमेंट की 35% यहाँ पे SWM प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग है, बेसिकली एक फंडिंग सपोर्ट है। और उसी के अलावा ब्लैंकेट एनवायरमेंट क्लियरेंस से एग्जाम्पशन है WTE प्लांट्स को। पावर प्लांट्स को काफ़ी तरह के एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, बट यहाँ पे इन लोग को एनवायरमेंटल एग्जाम्पशन है। अभी हम लोग बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू की। तो कंपनी की क्या क्या क्वालिटीज़ है, देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, 25 प्रोजेक्ट्स वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 18 प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, 9 स्टेट में इनकी जोग्राफिकल प्रेजेंस है। और अगर हम देखें कंपनी के पास करीबन 1167 व्हीकल्स है और यहीं पे 969 में GPS फिटिंग है और लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है एशिया के अंदर। एंड टू एंड MSW यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यहाँ पे सर्विसेज देते हैं जिसके अंदर कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल। उसी के अलावा कंपनी अभी तक 7.63 मिलियन मैट्रिक टन करीबन जो प्रोसेस कर चुकी है वेस्ट को सिंस FY20। और FY20 के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ पे कंपनी प्रोसेस कर चुकी है। स्वच्छ सुरक्षा 220, नवी मुंबई एंड न्यू दिल्ली रैंक्ड अमंग देम द बेस्ट कैटेगरीज इन रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन कैटेगरीज।
उसी के अलावा 19 ईयर्स का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस है। और कंपनी की अभी ये जर्नी है जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं ज़्यादा अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी आईपीओ के अंदर बात कर चुके हैं। अभी कंपनी का जो रिसेंट में 2020 में यहाँ पे ऑपरेशन चालू है वो है वाराणसी में, 2019 में पिंपरी चिंचवाड़, नोएडा और नागपुर में हुआ था। उसी के अलावा पीसीएमसी के साथ एक एग्रीमेंट था। फिर कांजूर मार्ग में ऑपरेशन था 2014, 15, 16 के अंदर, और जीएनआईडी यानी जो ग्रेटर नोएडा है उसके अंदर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के ये सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 2001-06 का प्रोजेक्ट है, और उसी के अलावा ये सारी चीज़ें। तो हम लोग ने प्रोजेक्ट्स की लोकेशन जानी। बाकी ये ईएसजी है जो कि हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। अगर हम बात करें कोर कॉम्पिटेंसीज़ की, तो कंपनी की ये सारी कोर कॉम्पिटेंसीज़ है जिसके अंदर हमें शेयर प्राइस से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर हम देखें 25+ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, 14 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कंग्लोमरेट वर्कड विद सिंस इंसेप्शन, 9 स्टेट्स के अंदर इनका वो है, 7,391 एम्प्लॉइज़ है, 25+ प्रोजेक्ट्स ये लोग कर चुके हैं। और उसी के अलावा 60% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन मुंबई को ये लोग प्रोसेस करते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के होल्डिंग स्ट्रक्चर की, तो एंटनी वेस्ट होल्डिंग सेल के अंदर काफ़ी कंपनीज है जैसे एजी एनवीरो जो कि एक कलेक्शन वेस्ट है पिंपरी चिंचवाड़ के लिए जिसके अंदर 100% है। फिर एंटनी वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मैकेनिकल स्वीपिंग ऑफ रोड्स है, मतलब मशीन के थ्रू झाड़ू लगाना। और उसी के अलावा केई की बात करें तो यहाँ पे कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट डिवीजन है। फिर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट है। फिर एक है एंटनी लारा जो कि ब्राज़ील के अंदर एक जेवी पार्टनर है जिसके साथ काम करते हैं। और उसी के अलावा एंटनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कंपनी का जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा बाकी सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे कंपनी का कैसे होता है, सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, फिर कलेक्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको सेकेंडरी स्टोरेज में डाला जाता है, फिर सेग्रीगेट करते हैं। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसकी कंपोस्टिंग या बायोमिथेनेशन होता है। रिसाइक्लेबल है तो गैसिफिकेशन, इंसर्नेशन और पायरोपॉलिश किया जाता है, या फिर रीयूज़ या रिसाइकलिंग। इनर्ट के अंदर लैंड फिलिंग की जाती है। तो ये पूरा कंपनी का प्रोसेस हो गया। रेवेन्यू शेयर देखें तो हम सीएनटी यानी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, करीबन 63% है। अगर हम 9 मंथ FY21 की बात करें, 20% यहाँ पे 28% है MSW यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग से, और कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर्स के अंदर है 9%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम देखें तो लगातार बढ़ता आ रहा है, 26% की ग्रोथ है FY18 से FY20 के लिए। और अभी जो 9 मंथ का रेवेन्यू है वो करीबन 342 करोड़ रुपीस का है। उसी के अलावा कंपनी क्या क्या काम करती है, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और स्वीपिंग जो झाड़ू लगाती है, और स्क्रैप और गुड्स की सेल्स करती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अभी उसी के अलावा डाइवर्सिफाइड 58% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है MSW से, 29% MSW प्रोसेसिंग से, और बाकी सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करें उसके अलावा और क्या क्या है, प्रोजेक्ट टेन्योर जो है 2001 से 2036 तक के इनके कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं। 16 साल का बैलेंस टेन्योर बाकी है। 5,000 टन वेस्ट पर हैंडल होता है। 3 रुपीज़ प्लान्स टू सेल सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू BMC, यहाँ पे 3 रुपये पर यूनिट में कंपनी को वो बेचा जाता है। ये कांजूर मार्ग की डिटेल्स है, जो कांजूर मार्ग में इनका सबसे बड़ा प्लांट है। उसी के अलावा 60% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन मुंबई इज हैंडल्ड एट कांजूर मार्ग साइट। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने एक ईयर वाइज यहाँ पे वो दिया है कि प्रोबेबल इंक्रीज इन द टनेज। तो अगर हम देखें कि 2000 यहाँ पे दिया रेवेन्यू और टनेज, अगर हम देखें 2019 जो कि यहाँ पे है, यहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू का शेयर है वो ऐसा माना जा रहा है, और टनेज का, हैंडलिंग का शेयर। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी सब देखेंगे तो हम लोग काफ़ी कंपनी का ने जो दिया है वो डिटेल्स काफ़ी शानदार है, और ओवरऑल जो उन लोग का आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। अगर हम बात करते हैं कंपनी ने कांजूर मार्ग में कितना किया है, तो 7,500 टन्स पर डे की यहाँ पे हैंडलिंग कैपेसिटी है, और अभी 5,000 TPD पे चलता है। उसी के अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस अगर हम देखें तो कहाँ पे अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये आप देखेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और बाकी ये सारी चीज़ें जो अगर हम देखें थाने, नवी मुंबई, मैंगलोर, ग्रेटर नोएडा, JP, नॉर्थ दिल्ली, दाइसर, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल नोएडा, नवी मुंबई, ग्रेटर नोएडा स्वीपिंग प्रोजेक्ट है, कांजूर प्रोजेक्ट, पिंपरी चिंचवाड़ कॉर्पोरेशन और वाराणसी, इन सभी जगह पे कंपनी के लोकेशंस है। ये आप इनका मैप में भी देख सकते हैं। तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, और 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। चलिए अगर यहाँ पे देखिए कंपनी ने बहुत सारे ट्रक्स वगैरह जो भी कंपनी के पास है, कितने क्या ट्रक्स हैं, ओवरऑल 1167 करीबन कुछ 1147 ट्रक्स हैं। बाकी सारी अगर हम बात करते हैं
अभी कुछ और हाइलाइट्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, आवर स्ट्रेटेजी और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर हम देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी आईपीओ में बता चुके हैं। क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड बिडिंग प्रोसेस, मतलब कंपनी जो पूरा बिडिंग प्रोसेस होता है वो कंपनी ने यहाँ पे बताया कि कैसे वो लोग बिड करते हैं। बट ये लोग अभी हमारी ये चीज़ हमारे लिए भी जानकारी के लिए नहीं है। जब भी कंपनी कोई नया बिड करेगी तब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसमें ज़्यादा हम लोग देखेंगे नहीं। और जो कि प्रेडिक्टेबल बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज रेवेन्यू, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एवरेज ऑनगोइंग ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो कितने साल का होता है। अगर हम देखें 7.7 कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्वीपिंग का प्रोजेक्ट 7 साल का होता है, बट वेस्ट प्रोसेसिंग का जो होता है वो 23 ईयर्स का होता है। तो इससे आपको समझेगा कंपनी को कभी भी कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो लगभग कितने साल का होता है। उसी के अलावा जो कंपनी ने एबिटा, रेवेन्यू और एडजस्टेड पैट के अंदर जो ग्रोथ का चार्ट बताया वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर हम देखें बैलेंस शीट के अंदर नेट डेट जो है वो लगातार कम होती आई है, करंट रेशो कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, डेटर्स डे यहाँ पे कंपनी के डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल हाईलाइट्स की बात करें, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एबिटा और पैट के यहाँ पे फिगर्स है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये सारी जो ग्रोथ है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कंसोलिडेटेड पैट है कंपनी का, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, पैट मार्जिन वगैरह ये सब। अभी अगर मैं आपको जो एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो कंपनी का आरओसीई। अगर आप देखें आरओसीई जो है कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है, और अगर हम देखें आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो लगातार कम होता आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। अगर हम देखें पीबीटी मार्जिन तो यहाँ पे डिक्रीज़ हुए हैं। अगर हम यही बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे अभी बैलेंस शीट की, तो जो अगर हम देखेंगे कि जो लाइबिलिटीज़ है, अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो अगर हम देखें मार्च 20 से सितंबर 20 में अगर हम देखें तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ बढ़ी है। अभी जो फिगर है बैलेंस शीट का वो सितंबर 20 का है, हमारे पास दिसंबर 20 का फिगर नहीं है, कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ओवरऑल जो लाइबिलिटीज़ साइड में है वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर यही बात करें करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ है। बाकी अगर बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स भी बढ़ी है, ट्रेड पेबल्स, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, सभी तरह की बोरोइंग्स कंपनी की यहाँ पे बढ़ी है। तो ये सारी है। कैश फ्लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करता है। ओवरऑल बाकी जो हमारे रिजल्ट है अब इस पर हमारा ओपिनियन जान लेते हैं कि हमारा क्या ओपिनियन है। देखिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट जो ग्रोथ है वो एक सिंगल डिजिट ग्रोथ है, और ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें कंपनी कर रही है वो एक ऑपरेशनल है। अभी कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट आने नहीं वाला है और ज़्यादा कुछ इसमें होने नहीं वाला है। तो डिसेंट ग्रोथ रहेगी, ऐसी ही ग्रोथ रहेगी, सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगी। और मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपको बता दूं कि आप स्टॉक से दूर रहें। अगर आपने ऊपरी भाव पे खरीदा है तो एक बार इसे एग्जिट कर ले अच्छे मौके देख के। लगभग जो भाव चल रहा है 325 के रुपए, उसके पास आप 325 से 40 के बीच में एग्जिट करें। बट मेरी एक जो राय रहेगी, जो मैं हर बार बोलता आया हूँ, बार बार बोलता हूँगा, कि कभी भी वीक कंपनीज के स्टॉक को अगर वो आईपीओ में आते हैं तो उनकी लिस्टिंग तो सबसे खतरनाक ही होगी। आप कोई भी शेयर देख लें, मिसेस बैक्टर, बर्गर किंग, एंटनी वेस्ट, इंडिगो पेंट्स, चारों की लिस्टिंग बहुत शानदार हुई थी। बट आप अगर देखेंगे तो उनके जो लगभग जो हाई बनाए हैं लिस्टिंग के या 1-2 दिन बाद, उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं सभी चारों स्टॉक। हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल एक एक्सेप्शन है क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है और वो काफ़ी ग्रोइंग कंपनीज है। बट यहाँ पे क्या राय है मेरी कि देखिए आप आईपीओ में लगाइए, केवल आईपीओ में लिस्टिंग के लिए लगाइए, और जो आईपीओ के बाद 2 या 3 दिन होते हैं उसके अंदर ही आप निकल जाएं। इसे होल्ड करके ना बैठे क्योंकि ये सारी कंपनीज वीक है, इनमें इतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, डेप्ट वगैरह भी ज़्यादा है और पीई रेशो भी इन लोग का हाई रहता है। अगर बर्गर किंग की बात करें तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। उसी के साथ इंडिगो पेंट्स बहुत छोटी सी है बट उसका शेयर प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें, एंटनी वेस्ट के साथ भी वही प्रॉब्लम है। अभी अगर कोई ब्रेकआउट या फिर अपसाइड मूवमेंट तभी आ सकता है जब कोई कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है। हमारी यही राय रहेगी कि सभी छोटी कंपनीज और इनको लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं, और इन्हें लिस्टिंग डे पे अगर आप खरीदते हैं तो अगले 2 दिन के अंदर बेच दें, उसके ज़्यादा आप होल्ड ना करें। आप अगर ये सोचें कि भाई लिस्टिंग के अगर 50 से 60% लिस्टिंग होती है और फिर आप सोचते हैं कि यहाँ पे 20-30% और बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर कंपनी ऐसी नहीं चल सकती। अगर 100% ही ग्रोथ होने लग गई तो आईपीओ प्राइस ही ज़्यादा होगी ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं हमारा टारगेट प्राइस क्या है, तो टारगेट प्राइस हमारा 350 है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो एग्जिट कर ले, क्योंकि अभी इसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं देखने को मिलेगा। अब वापस 3 महीने के लिए कंपनी इसी भाव के अंदर ट्रेड होने वाली है, तो अगर आप 3 महीने तक पैसा रोक सकते हैं तो रोकिए। बट Q4 के रिजल्ट भी कुछ खास नहीं रहने वाले, क्योंकि मैनेजमेंट का जो प्लान है वो इसी तरीके से है, और इंडस्ट्री ग्रोइंग है। अगर आप 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा जरूर बनेगा, बट 5 साल में अगर आप देखेंगे कोई और उसमें लगाएंगे तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए सभी एंटनी वेस्ट के शेयर होल्डर्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।